एकेडमी में स्वागत है। गुड मॉर्निंग। वंडरफुल, इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग। माँ शक्ति के इस पंचम नवरात्रि पर आप सभी को शुभकामनाएं। जीवन अनमोल है, मेहनत के साथ आगे बढ़ें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ये जीव विज्ञान का एक बड़ा शोध था। कुछ जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने शोध किया शार्क फिश के ऊपर। वो समुद्र में एक शार्क फिश को लेके जाते हैं और उसको एक पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो ड्रॉप करते हैं शिप से। और वहां पे जैसे ही वो शार्क को वहां पे छोड़ते हैं तो उसके बाद कुछ छोटी छोटी मछलियां डाल देते हैं कि शार्क आएगी और उन्हें खाएगी। फिर वो दोबारा से ऐसा करते हैं, जब शार्क उन मछलियों को वापस आके खाती है तो फिर से कुछ मछलियों को समुद्र में डालते हैं। शार्क मछली फिर से आती है, उन मछलियों को झपट के खा जाती है। अब तीसरी बार जीव वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जब छोटी छोटी मछलियों को डालते हैं तो एक कांच का बड़ा सा टैंक उन मछलियों के साथ उसके ऊपर डाल देते हैं। अब जब वो शार्क वापस आती है, वो उन मछलियों को खाने के लिए जैसे ही उस तरफ दौड़ती है तो उस कांच से टकरा जाती है। शार्क मछली बार बार उन छोटी मछलियों को खाने के लिए कांच के उस टैंक को टक्कर मारती है, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है कि इनको खाना है तो इसे ब्रेक डाउन करना ही होगा, और वो बार बार कोशिश करती है। कुछ लगातार कोशिश करने के बाद शार्क फिश जो है वो आराम से बैठ जाती है कि भाई ये कांच तो तेरे से ब्रेक डाउन होगा नहीं, तो इनको खा नहीं पाएगी, तो आराम कर। अगले दिन फिर कोशिश करती है, तीसरे दिन फिर कोशिश करती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डे वो कोशिश करना भी बंद कर देती है। और सेवंथ डे वो जीव वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस कांच के टैंक को निकाल लेते हैं। अब वो छोटी मछलियां हैं जो वो वहां पे तैर रही है खुली हवा में, खुले पानी में। लेकिन शार्क फिश को ये दिमाग में सेट हो गया है कि ये कांच है, ये टूटेगा नहीं। और वो आराम से उनको तैरने देती है और वो अपने जगह पे घूमती फिरती रहती है कि ये छोटी मछलियों के चारों तरफ तो एक सुरक्षित टैंक है। उसके दिमाग में वो बार बार जो उसने 4 दिन 5 दिन चोट लगी उसको कांच से टकराने की, वही दिमाग में रहती है, और वो उन छोटी मछलियों की तरफ जाना छोड़ देती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ ह्यूमन नेचर भी होता है। जब किसी काम को करते हैं और उसमें एक बार असफलता मिलती है, 2 बार असफलता मिलती है, दूसरे दिन फिर जाते हैं और फिर असफलता मिलती है, तीसरे दिन फिर जाते हैं और असफलता मिलती है, तो कई बार असफलता हमें जब सफल होने से रोकती है, हमारे प्रयासों को कामयाब होने से रोकती है, तो हम थक हार कर इस शार्क टैंक की फिश की तरह थकावट महसूस कर हमला करना छोड़ देते हैं और अपनी जगह पे अपने आप को होल्ड कर लेते हैं। हमें समझना चाहिए, जब तक सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास अनवरत प्रयास नहीं है, जब तक सफलता कैसे प्राप्त होगी। इस शार्क की तरह अगर हम थक के बैठने लग गए तो फिर मंजिलें कहां से प्राप्त होंगी। इंसानी जुनून ये कहता है कि हमारे अंदर अनवरत प्रयास होने चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के प्रयासों से कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं होती। अनवरत, हर दिन प्रयास, बार बार प्रयास। जो हमने ठान लिया, रार मान ली एक बार, उसके बाद तो सफलता ही हमारा लक्ष्य है। उसके बाद तो सफलता की ऊंचाइयां हमारी राह देख रही है और हमें उन पे जाना ही जाना है। तो दोस्तों, ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में इस छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ शिक्षा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और रिपीट करते हैं एक बार अपने पूरे सेशंस को जो अभी तक हमने प्राप्त किया।
आप सभी साथियों ने इस महीने भर की मेहनत में पिछले एक महीने से जो मॉर्निंग से 7 o'clock से लेके 7:30 तक अपने सेशन होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। पहली, उसमें आपने सीखा प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट, प्रमोटर्स, इन्वेस्टर्स का रोल क्या होता है। आप अपने आप को अपने रोल में जब सिलेक्ट करते हैं तो वो रोल मॉडल बन जाए दूसरे व्यक्तियों के लिए, जब तक कि इस भावना से आप काम नहीं करेंगे कि अगर मैं एक प्रमोटर हूं तो मेरा प्रमोटर का रोल ऐसा हो कि मैं रोल मॉडल बन जाऊं लोगों के लिए। मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरा इन्वेस्टर का रोल ऐसा हो कि मैं रोल मॉडल बन जाऊं लोगों के लिए। प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का ऐसा रोल होना चाहिए कि वो रोल मॉडल बने। प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म एक रोल मॉडल बने। ये रोल मॉडल बनने की तरफ जब तक हमारे चारों भाग नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करते हुए फाइट करनी पड़ेगी। आओ मिलकर एक बार इन चारों के रोल को जीरो से समझते हुए आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे पास ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्मार्ट ब्रिज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज आदि। यूटिलाइजेशन प्लस कर ले तो इसमें वेदांता क्लब, भारत वन, क्लिक मार्ट, क्लिक चार्ज, BT7 जैसे यूटिलाइजेशन हमारे पास है। दोस्तों, in last 2 year 2 month, these all utilizations are in front of us। हम अगर एक घर भी बनाने लगे, घर के लिए हमने प्लॉट खरीदना है, प्लॉट खरीद कर उस प्लॉट का भरत करवाना है, उस पे बिल्डिंग खड़ी करनी है, इंटीरियर्स करवाना है, तो भी 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाता है बनते बनते। यहाँ तो आप वेदांता क्लब और भारत वन की बात करते हो, यहाँ आप फ्लिकविट, फ्लिक चार्ज, फ्लिक मार्ट की बात करते हो, ब्लॉकिस्ता इकोसिस्टम्स की बात करते हो। इन 2 साल में प्लेटफॉर्म के रूप में जो आपको मिला और जो हमें मिला, मैं तो ये कहूंगा कि हम शुक्रगुजार हैं उस ऊपर वाले भगवान के, उस मालिक की, कि उसने हमें प्लेटफॉर्म्स की एक कतार से अपने आशीष दी। ऐसे प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल कराएं जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आज हमारे पास जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, अगर हम लिखकर दुनिया में सर्च करें तो लोग सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म अगर हमें मिल जाए या हम बना लें तो कामयाबी की ऊंचाइयां प्राप्त करना हमारे लिए शान की बात और कंफर्ट की बात होगी। आइए मिलकर अपने प्लेटफॉर्म्स को एक बार दो बार अपने हाथों से नोट कर लें, अपने पेपर पे ग्रहण करें अपने दिल से कि हमारे पास है क्या प्लेटफॉर्म के रूप में। आओ प्रोजेक्ट के रूप में भी अपने आप को रीथिंक करें, प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट के रूप में हमारे पास आज एक विजन है, लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी। लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी पहुंचने के लिए हमारे पास क्लिक चार्ज जैसे आसान से स्टेप है जिसको चाहे डाउनलोड करवा सकते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसी ऐप है, जब चाहे लोगों के बीच में लेके आ सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। हमारी ब्लॉकचेन पे बनने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉक्स हैं। विजिट कर सकते हो भारत वन, विजिट कर सकते हो वेदांता क्लब जैसी सुविधाएं हैं। आपके पास राइजिंग इंडिया के, राइजिंग हिमालयन हब्स के अपनी ब्रांड के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, पहन सकते हैं, लोगों के बीच में अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, डेली लाइफ यूज होने वाले हर्बल सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, डेली लाइफ में यूज होने वाले बाथरूम प्रोडक्ट्स, उसमें सोप, शैम्पू, साबुन, मॉइस्चराइजर, जेल जैसे बहुत से प्रोडक्ट, जब इन सभी चीजों की तरफ आप ध्यान से देखते हैं तो आपके कॉइन का इस्तेमाल
जब इन सभी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। अब जब आप वेदांता जानना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मौसम खुल चुका है, आप अपने चार साथियों को चाहेंगे चलो वेदांता दिखा के लाते, तो वेदांता ऐसे ही नहीं जाना जैसे पहले जाते थे। अब आप पाएंगे वेदांता club.com पे आपको जाना है, अपने लिए विजिट बुक करनी है, पहले से ही विला बुक करना है कि हम रहने के लिए आ रहे हैं। आप पाएंगे अपने आप को कि हाउ यू यूटिलाइजिंग योर कॉइन्स देयर। आपको महसूस होगा कि आपके बीसीसी की पावर क्या है। जहां लोग 10-10 हजार रुपए में, 15-15 हजार रुपए में नाइट स्पेंड करके आएंगे, वहां आप बीसीसी पे करके नाइट स्पेंड करके आएंगे। सो मेनी थिंग्स ओवर देयर माय डियर फ्रेंड्स। भारत वन की अब जब बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, आपको कितनी खुशी महसूस होगी। अगर आपने सैंडलवुड यूनिट या सैंडलवुड ट्री नहीं भी लिया है, आपके पास फ्री विजिट नहीं भी अवेलेबल है, तो भी आप ब्लोकिस्ता के अगर निवेशक हो, इन्वेस्टर हो, प्रमोटर हो, तो आपके पास अपने कॉइन से आप पे करके जा सकोगे। कितनी अच्छी बात है, उसे फ्लिक कैश में कन्वर्ट करके आप कुछ परसेंट है जो फ्लिक चार्ज पे, और अप्रोक्स 70% जो है वो फ्लिक मार्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। वहीं और भी ग्राहक हैं। फ्लिक मार्ट की प्रमोशंस आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब आगे बढ़ रही है, तो और भी बहुत कस्टमर हैं ऐसे जो आते हैं और वो एमआरपी पे भी सेल करके जा रहे हैं, इन चीजों को बाय करके जा रहे हैं। आई वुड से इट कि आज के दौर में जहां मल्टी वेंडर सिस्टम के अंतर्गत ई कॉमर्स पर 90% माल सिर्फ डुप्लीकेट ही बिक रहा है ब्रांड के नाम पर, वहां पर एटलीस्ट मैन्युफैक्चरर का अपना बनाया हुआ, अपनी इमेज क्रिएट की हुई अपना सामान आप तक फ्लिपकार्ट के माध्यम से उपलब्ध होता है। जब इन सभी चीजों को आप मिला के देखते हैं, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म्स के, प्रोजेक्ट के विजन क्या है, लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके बारे में थोड़ा ज्यादा क्लियर पता चलेगा। दोस्तों, अच्छे प्लेटफॉर्म और सर्टेन ऑब्जेक्ट के साथ आपके विजन्स का होना, ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास है जहां बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये लार्जेस्ट कम्युनिटी अगर इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जो प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए, इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बनाई जाए, आप हर दिन एक लोगों का समूह अपनी जान लगा के आगे बढ़े, तो हमारे पास जो है उत्तीर्णता के लिए, कामयाबी के लिए, सफलता के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, हम अपने प्रमोटर्स पर नजर डालें, तो वी हैव अ वास्ट एक्सपेंशन नाउ इन इंडिया। भारत के हर कोने में हमारे पास प्रमोटर्स हैं। हम इन्वेस्टर्स पे नजर डालें तो हर कोने में इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन दोस्तों, प्रमोटर होने का अभिप्राय जानकर, जो प्रमोटर हमारे प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हों, ऐसे प्रमोटर्स की अभी कमी है। अभी प्रमोटर्स हैं, लेकिन वो प्रमोटर है जो टिपिकल नेटवर्कर अपने आप को समझते हैं। टिपिकल नेटवर्कर। जिस दिन आप प्रमोटर की अभिप्रायता को प्रेजेंट करना सीख जाएंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्लेटफॉर्म है, एंड वी आर दी प्रमोटर्स, एंडलेस सक्सेस विल बी अवेटिंग। एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं होगा। इतनी बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। जब आप एक निवेशक के रूप में, एक इन्वेस्टर के रूप में परिभाषित होना सीख जाएंगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अर्निंग इज नॉट माई फर्स्ट टारगेट, getting the goal of the company, getting the goals of the project and platforms is my target. जब तक प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म्स के गोल्स कंप्लीट ना होंगे, हमारे प्रमोटर्स कामयाब ना होंगे, एक इन्वेस्टर अपनी ग्रीड में अगर खड़ा हो जाए, तो वो तबाह कर देता है इन तीनों चीजों को। तो बहुत जरूरी है एक निवेशक के रूप में अपने रोल को समझना, एक रोल मॉडल की तरह सामने आना कि मैं एक निवेशक हूं इस विजन का, मैं एक निवेशक हूं इन प्लेटफॉर्म्स की कामयाबी होने का, मैं एक निवेशक, एक इन्वेस्टर हूं इस मंजिल तक इन सबको लेके जाने का, और फिर मेरा प्राप्त करने का
मेरे बेनिफिट को, मेरे प्रॉफिट को सेलिब्रेट करने का मेरे को अधिकार है। दोस्तों, हमारा एक टिपिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, एक राह चलता प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट नहीं है जो एक सॉफ्टवेयर बना के कुछ दिनों को झूठे सपने दिखाकर कोई गैदरिंग करने आया है। ये प्रोजेक्ट एक रियल विजन, एक सही दिशा चल रहे प्लेटफॉर्म्स के साथ हम सबको कामयाब करके उस डायरेक्शन में, उस लाइन में खड़े करने के लिए है आपके साथ, कि हमारा हर एक निवेशक वैसे ही गौरव को प्राप्त करें, वैसे ही कामयाबी को महसूस करें जैसे आज रिलायंस के इन्वेस्टर्स, टाटा के इन्वेस्टर्स, टाइटन के इन्वेस्टर्स महसूस करते हैं। हम कामयाबी तो वैसे प्राप्त करना चाहते हैं, हम सही रास्ते पे तो वैसे ही चलना चाहते हैं, लेकिन पेशेंस उन इन्वेस्टर्स के ज्यादा जैसा नहीं रखना चाहते। दोस्तों, निवेशक किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी प्रमोटर टीम का, किसी भी विजन का सबसे बड़ा अंग होता है। इस अंग के कारण ही इस प्लेटफॉर्म की, इस प्रोजेक्ट की, इन प्रमोटर्स की कामयाबी की शुरुआत होती है, मंजिल की तरफ रास्ते की शुरुआत होती है। इन्वेस्टर भले ही $50 का हो, भले ही $5,000 का हो, भले ही $50,000 का हो या $5 लाख का हो, सबका मान सम्मान एक होता है और सबकी सोच एक होती है कि मंजिल की तरफ हमारे प्रोजेक्ट के विजन की जो डायरेक्शन है वो प्राप्त होते हुए, उस डायरेक्शन पे चलते हुए, मंजिल को, लक्ष्य को सेलिब्रेट करते हुए सफलता की ऊंचाइयों पे जाना है। हर एक निवेशक को ये सोचना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। दोस्तों, हमने सीखा इंपोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। हमने सीखा योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क में इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होती है, हाउ टू चेंज स्किल्स, आप अपनी स्किल्स को कैसे अपग्रेड करें, हाउ टू गेट द गोल्स, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, अपने नेटवर्क के साथ कैसे उसको अपनी वर्थ में कन्वर्ट करें, आपकी टीम के साथ आपके क्या इमोशंस होने चाहिए, अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता कितना पवित्र होना चाहिए। इन सब बातों पे फोकस करते हुए हम आगे बढ़े और हमने सीखा यूटिलाइजेशन कैसे यूटिलाइज करना है। फ्लिकिट हो, फ्लिक चार्ज हो, फ्लिक मार्ट हो, वेदांता क्लब हो, भारत हो, हमने सभी के बारे में डिटेल्ड में सीखा कि ये सीढ़ियां सफलता की कैसे बनेंगी हमारे लिए। दोस्तों, टीम वर्क क्या होता है, टीम डेवलपमेंट क्या होती है, उसके साथ हमने सफलता को कैसे प्राप्त करना है सीखा। हमने जाना सबसे आसान रास्ता बलोकिस्ता के साथ कामयाब होने का क्या है। हमने अमल की कि हर छोटे से छोटा बुनिंजा अगर हमने अपनी टीम को अचीव करना सिखा दिया, छोटे छोटे बुनिंजा पे अगर हमने काम करना अपनी टीम को सिखा दिया कि आओ मिलकर हार्डवर्क करें, तो हमारा हर बुनिंजा अचीव करने का मतलब है प्रोजेक्ट की सफलता की हर सीढ़ी में हमने मेहनत का बीज डालना शुरू कर दिया। हमारी मेहनत को रंग आएगा, चोखा रंग चढ़ेगा, इस बात के लिए हमने अपने आप को प्रेरित करना शुरू कर दिया। आओ मिलकर इन सभी पॉइंट्स को जो हमने सीखा है उसे अपनी आदत बना ले। आदत बना ले इस बात को कि कामयाबी मिलती नहीं है, कामयाबी को हासिल किया जाता है। आओ मिलकर कामयाबी को हासिल करने की तरफ आगे बढ़े। जीवन एक अनमोल गिफ्ट है हमारे को जो मिली है, और इस जीवन में भी अच्छा कार्य करने का मौका मिल जाए, उससे बड़ा सपना नहीं हो सकता। इस पूरे प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग मैं अपना कल का ही अनुभव शेयर करता हूं। एक बहुत ही बड़ी हस्ती के साथ कल मेरा शाम के टाइम बैठना हुआ। हरियाणा में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, उन हस्तियों से परिचित है जो आज उनके लिए 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ क्या, उनसे भी ऊपर वो उठ चुके हैं और पैसे को प्राप्त करने के बाद आज उनके विचार इन लेवल पे आ चुके हैं कि संभाव स्थिति है।
ना प्रभाव में ना अभाव में जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं वो अपने संभाव में। दोस्तों, जब इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको कंप्लीटली सुनाई दिया और पूरा पता उनको लगा कि क्या है भारत मन, क्या है वेदांता क्लब, इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग क्या है और वेदांता क्लब के विजन्स क्या है, देन ही केम्स टू नो कि आज इंटरनेशनल मार्केट में हम टेक्नोलॉजी में भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ही गुड सरप्राइज्ड। उनका मानना था कि एक स्टार्टअप के रूप में जब आप ये सारे के सारे इकोसिस्टम पे आप काम कर रहे हो, ये स्टार्टअप नहीं है। ये सारा काम तो जो जीवन में बहुत ऊपर चला जाता है वो भी करने के बारे में नहीं सोच सकता। जो बिजनेस मैन के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है, कहें जिनके पास ऑलरेडी 500,000 करोड़ है, उनके पास भी ये सब एक साथ करने की डेयर नहीं होती। आपने जो डेयरिंग दिखाई है, इस रास्ते पे आप बढ़ते जाओ। और जैसा मैंने कहा कि वो पहुंची हुई हस्ती है, संतों के आशीर्वाद उनके ऊपर है, मेहर उनके ऊपर है। तो उनके वर्ड्स थे लास्ट में फिर कि आपने जो शुरुआत की है, इसकी मंजिल पे जब आप जाओगे तो आप मुड़ के देखना, आप हैरान हो जाओगे कि आपने कहां से शुरुआत की और कहां आ गए। इतना लंबा रास्ता आप अगले 2 से 3 साल में पार करने वाले। 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ ये कमाने के बाद आपको एहसास होगा कि पैसा तो बस एक नंबर है। और उस नंबर्स की दुनिया में जहां आप ऊपर चढ़ रहे हो, कम से कम आपके द्वारा छोड़ी गई छाप, आपके द्वारा किए गए कार्य गुणवत्ता से भरे हुए हैं। सफलता भी गुणवत्ता के आधार पर आप लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो। और दोस्तों, जब गुणवत्ता के आधार पर सफलता लेने के लिए आगे बढ़ा जाता है तो मेहनत को निचोड़ा जाता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, बार बार अनवरत प्रयास करने पड़ते हैं। आओ अपने अनवरत प्रयासों को माँ शारदा को, माँ शक्ति को, माँ दुर्गा को अर्पित करते हुए अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़े। आओ मिलकर हर एक ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी का पार्ट और हिस्सा बनकर हम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। अपनी टीम को एजुकेट करते हुए मंजिल को अपना लक्ष्य मान ले। आओ मिलकर अपनी टीम को सफलतम टीम बनाने के लिए, लार्जेस्ट नंबर अपनी टीम में एड ऑन करने के लिए आज हमारे पास जो भी है उसे पूरी शान से करें। $50 की आईडी से लेके $5,000 तक की एक आईडी आज ब्लॉकिस्ता में है। आओ हम अपने पास अवेलेबल कॉइन्स को बाजार में जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच में लेके जाएं। आओ मिलकर खुल के बात करें कि वी हैव अ कॉइन जिसका यूटिलाइजेशन है, इसकी वैल्यूएशन कब तक कितनी ऊपर जाएगी वो समय के साथ आएगी। लेकिन जैसे अन्य कोइनों ने बिना यूटिलाइजेशन होते हुए भी फ्लाई किया है, वी आर वेरी श्योर ब्लोकिस्ता इज गोइंग टू फ्लाई वेरी वेरी हाई विद दिस यूटिलाइजेशंस। अंगारों की ताप पर ये कोइन छपकर आगे बढ़ा है, रियल लाइफ यूटिलाइजेशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आओ मिलकर ब्लोकिस्ता के साथ अपनी सक्सेस को भी हम सुनिश्चित करें। कितनी ढालें हमें रोकने के लिए आएंगी जो टूटेंगी, अपने आप गिरेंगी, अपने आप चली जाएंगी यहां से। कितनी ढालें आगे आएंगी जो आपके रास्तों को रोकेगी। आपकी गति, आपकी निरंतरता पानी के जैसी कोमल होनी चाहिए। एक एक बूंद भी पत्थर को काटेगी, एक एक बूंद भी रास्ता बनाते हुए मंजिल को प्राप्त करेगी। आप अपने प्रयासों से, अनवरत प्रयासों से मंजिल की खोज में सफलता के लिए अनवरत प्रयासों से आगे बढ़ते रहे। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई शक्ति आपको कभी रोक नहीं पाएगी। सब शक्तियां प्रकृति, देखते ही देखते आप पाएंगे वो हजारों साथी जो पीछे छूट गए हैं आपके, वो लाखों साथी, वो करोड़ों साथी जो आपके साथ अभी चलना बाकी हैं, आपकी मंजिल को महोत्सव बना देंगे। उस महोत्सव के लिए आओ अनवरत प्रयासों से अपने रास्ते को गढ़ दें हम। यही सफलता की कुंजी है, यही मंजिल को प्राप्त करने का रहस्य है।
यही कामयाबी का रहस्य है। आओ अनवरत प्रयासों से एक दूसरे के साथ मिलकर हौसलों की एक नई उड़ान लें हम। अपनी प्रेजेंट, अपने काम से हर दिन दस्तक दें हम। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं हम कल के जूम सेशन में। जय फ्लिकमार्ट, जय ब्लोकिस्ता। जय फ्लिकमार्ट, जय ब्लोकिस्ता, जय माता दी। थैंक यू सो मच।